आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसी ख़बरनामा। झूठे प्रोपगंडे से सच को दबाया नहीं जा सकता। लद्दाख में चीन के साथ झड़प के बाद इंडिया में हज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के दरमियान ज़बानी जंग छिड़ गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के ना कोई वहां आया ना कोई वहां है और ना ही इंडिया ने अपनी कोई पोस्ट गंवाई है के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म ने चीन के आगे हथियार डाल दिए और ये कि वो नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि सरेंडर मोदी है। इससे कबल उन्होंने पूछा था कि तो फिर इंडिया 20 फौजी कैसे शहीद हुए हैं। साबिक़ा वज़ीर आज़म और कांग्रेस के रहनुमा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए चंद मशवरे दिए जिसे बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा, हम हुकूमत को मुतनब्बा करेंगे कि गुमराह कुन प्रोपगंडे कभी भी सिफारतकारी और मजबूत क़यादत का मुतबादिल नहीं हो सकता। पैरवी करने वाले इत्तेहादियों के ज़रिए झूठे प्रोपगंडे करके सच को दबाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मशवरे देते हुए लिखा, वज़ीर आज़म को अपने अल्फाज और ऐलानात के ज़रिए मुल्क की सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और इलाक़ाई मफादात पर मुरतब होने वाले असरात के मामले में हमेशा बहुत मोहतात रहना चाहिए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के बयान को जारी करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इनके मशवरे पर गौर करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पर बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने एतराज़ करते हुए कहा कि इनके दौरे हुकूमत में चीन ने इंडिया की अच्छी खासी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी बराए मेहरबानी हमारी फ़ौजियों की बार बार बेइज्जती करना, उनकी बहादुरी पर सवाल उठाना बंद करें। आपने ऐसा ही एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी किया था। बराए मेहरबानी कौमी इत्तेहाद के हकीकी माने समझिए। बतौर ख़ास ऐसे वक्त में बेहतरी लाने में बहुत देर नहीं हुई है। बीजेपी के सदर ने मुसलसल कई ट्वीट्स के ज़रिए मनमोहन सिंह के बयान का जवाब दिया है। इन्होंने एक दूसरी पोस्ट में कांग्रेस पार्टी और साबिक़ा वज़ीर आज़म को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए लिखा, काश उन्होंने उस वक्त चीन की मंसूबे पर तशवीर का इजहार किया होता जब वज़ीर आज़म रहते हुए इन्होंने इंडिया की सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन ज़िल्लत के साथ चीन के हवाले कर दी। इनके दौर में 2010 और 2013 के दरमियान 600 बार दरअंदाजी हुई थी। एक और ट्वीट में इन्होंने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस पार्टी से आते हैं जिसने बेबसी के आलम में 43,000 किलोमीटर से ज़्यादा इंडियन अराजी चीन को दे दी। यूपीए के दौर में लड़े बगैर हथियार डाल दिए गए थे। इन्होंने बार बार हमारी अफवाज की हौसला शिकनी की है। मनमोहन सिंह की सलाह के बाद से वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग इनकी सलाह को बेकार की सलाह कह रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कम ज़रूर बोलते थे लेकिन इन्होंने अपने मुल्क से कभी झूठ नहीं बोला। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज़ कहा कि मुल्क में इस वक्त चीन के साथ 2 महाजों पर लड़ रहा है, एक सरहद पर और दूसरा वहाँ के फैलाए हुए वायरस के ख़िलाफ़, और इस पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीडिया से गुफ्तगू में ये बात कही। इन्होंने कहा कि इस वक्त ये मुल्क चीन के ख़िलाफ़ 2 तरफ जंग लड़ रहा है। पहले तो हमारे डॉक्टर चीन के वायरस से लड़ रहे हैं और दूसरी जगह हिंदुस्तान के बहादुर सिपाही सरहद पर लड़ रहे हैं। हमारे 20 फौजी सरहद की हिफाजत करते हुए पीछे नहीं हटे तो हम सब भी पीछे नहीं हटेंगे। वाज़ेह रहे कि 15-16 जून को दरमियानी शब लद्दाख की वादी गुलवान में चीन की फ़ौज के साथ झड़पों में एक कर्नल समेत 20 हिंदुस्तानी फ़ौजियों की मौत हो गई थी। चीन के फ़ौजी जवान भी बड़ी तादाद में मारे जाने की भी इत्तलात हैं, ताहम चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की है।
मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासरा अफराद की तादाद 4.5 लाख से तजावुज़ कर गई है, जिसमें 14,821 नए मुस्बित मरीज भी शामिल है। ताहम राहत की बात यह है कि अरसे के दौरान करीब 10,000 अफराद इस वबा से शफायाब भी हुए हैं। इतवार के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,25,282 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 445 अमवात के साथ मजमूई तादाद 13,699 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इस अरसे में 9,437 मरीज़ ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर 2,37,196 मरीज़ शफायाब हो चुके हैं। ताहम इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 1,74,387 फ़ाल केसेस हैं। चीन, पाक, नेपाल गठजोड़ से लड़ने के लिए कसीरुल जहद हिकमत अमली की ज़रूरत है। माहिरीन की राय है कि बिलफर्ज हिंदुस्तान और चीन के माबैन जंग छिड़ती है तो एक पुरजोश पाकिस्तान नेपाल की खामोश तायद के साथ मैदान में कूद सकता है। लिहाजा हिंदुस्तान को दोनों का मुकाबला करने के लिए कसीरुल जहद हिकमत अमली तैयार करना चाहिए। वज़ीर दिफा और दिगर अहम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने आज पीर को यहाँ लद्दाख की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए हिंदुस्तान और चीन के माबैन वज़ीर ख़ारजा की सतह के इजलास की इत्तलात के दरमियान यहाँ मुशाहिदा किया गया। माहिरीन के मुताबिक गुलवान वादी में हलाकतों के फौरी बाद ही कपवाड़ा का रुख पर पाकिस्तान तोपों और मार्टरों की दहाने खोले गए हैं और बेशतर हिंदुस्तानी हिकमत अमली और सियासतदान पाकिस्तान से अस्करी ख़तरे को अलग से देख रहे हैं। इनका कहना था कि हिंदुस्तान और चीन पाक महवरी ताकत के माबैन काफ़ी फ़र्क है। हिंदुस्तान तनहा पड़ सकता है, इसलिए उसे रूस समेत अमेरिका और दीगर बड़ी मगरबी ताकतों के साथ करीबी हिफाजती सब बंदी करनी चाहिए। नेपाल की तरफ से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ महवरी ताकत की ऐसी किसी भी ऐसी गलत कार्रवाई की हौसला अफजाई के ताल्लुक़ से भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेपाल ने अपने नए नक्शे में न सिर्फ सरहद से मुतसिल उत्तराखंड के इलाके शामिल किए हैं, बल्कि वो शेलांग और दार्जिलिंग पर भी दावा कर सकता है। माहिरीन ने कहा कि हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द हकीकत पसंदाना तशख़ीस की बुनियाद पर, हकीकी कंट्रोल लाइन पर हकीकत पसंदाना तज्ज़िये की बुनियाद पर चीनी मुहिम जयी को सामने रखते हुए अपने कदम मजबूत करने चाहिए और इसी के साथ आलमी दारुल हुकूमतों में भी एक मजबूत सिफारती मुहिम शुरू करनी चाहिए, ताकि इलाकाई तनाज़ात में चीन के ऐसे जारहाना और मदाखलत पसंदाना मौक़िफ़ को उजागर किया जाए जिससे आलमी अमन को ख़तरा लाहक हो। माहिरीन ने सलाहियतों को बढ़ाकर चीन के साथ ताकत के तवाज़ुन को ख़त्म करने की ज़रूरत उजागर करते हुए कहा कि अदम तवाज़ुन का ख़ात्मा हिंदुस्तान को और ज़्यादा खुशहाल और काबिल एहतराम कौम बना देगा। लद्दाख मसले पर चीन के साथ कोर कमांडर सतह की बातचीत। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख मसले पर कोर कमांडर सतह की बातचीत आज चीन के साथ मोल्डो में हो रही है। मशरक़ी लद्दाख में गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तानी फ़ौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान हुए झड़प के बाद दोनों ममालिक के फ़ौजों के दरमियान हो रही ये अहम मीटिंग है। ज़राए ने बताया कि सरहद पर चीन की तरफ से मोल्डो में यह मीटिंग सुबह 11:30 बजे शुरू हुई है। गुज़िश्ता 15 जून को हुए तसादुम के बाद से दोनों फ़ौजों के दरमियान यह चौथी आला सतह की मीटिंग है। इससे पहले मेजर जनरल सतह की 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। आज की मीटिंग में हिंदुस्तानी फरीक की क़यादत में वाक़े 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। चीन की जानिब से जनूबी शिनजियांग मिलिट्री डिवीज़न कोर के कमांडर मेजर जनरल लन लीव मीटिंग में अपनी फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं। चीनी फ़ौज के साथ एक हफ़्ता पहले हुए तसादुम से पहले 6 जून को मोल्डो में ही लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत थी, जिसमें हिंदुस्तान ने गलवान
नदी के नज़दीक चीनी फौज के हिंदुस्तानी इलाके में आने की मुखालिफत की थी, जबकि चीनी फरीक ने सरहद के नज़दीक हिंदुस्तानी इलाके में सड़क की तामीर पर एतराज़ का इजहार किया था। इस मीटिंग में ये तय पाया था कि दोनों फौजें इस साल अप्रैल में जहां थी उसी जगह लौट जाएंगी, लेकिन चीनी फौज ने अपना वादा पूरा नहीं किया। गुज़िश्ता 15 जून को वादी गुलवान में चीनी फौज ने हिंदुस्तानी कश्ती टीम पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए 20 हिंदुस्तानी फौज शहीद हो गए थे। दहशत गर्दाना हमले की खफीफा इत्तला के बाद दिल्ली में हाई सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। दिल्ली में इस हफ्ते दहशत गर्दाना हमले होने के अंदेशे की खुफिया एजेंसियों से इत्तला मिलने के बाद शहर समेत कौमी राजधानी खत्ते NCR को अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना वायरस इलाज के लिए सिप्ला कंपनी की जेनरिक दवा सेप्रेमी लॉन्च कर दी गई है। हिंदुस्तानी दवासाज कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस कोविड-19 के इलाज के लिए सेप्रेमी नामी एक जेनरिक दवा लॉन्च की है। दवासाज कंपनी ने आज बताया कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने हाल ही में हंगामी इस्तेमाल ऑथराइजेशन EUA जारी करते हुए कैलिड साइंस को अस्पताल में दाखिल कोविड-19 के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए रेमडेसिविर को इस्तेमाल करने की हंगामी इस्तेमाल ऑथराइजेशन EUA जारी करते हुए कैलिड साइंस के अस्पताल में दाखिल कोविड-19 के मरीजों के इलाज व मुआवजे के लिए रेमडेसिविर को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। सिप्ला की तरफ से जारी की जाने वाली दवा सेप्रेमी इसी रेमडेसिविर दवा का जेनरिक वर्जन है। कैलिड साइंस ने सिप्ला को जैजिक दवा तैयार करने और इसकी मार्केटिंग का लाइसेंस दिया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग्स ऑफ इंडिया DCGI ने भी सेप्रेमी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सिप्ला ने कहा कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत सेप्रेमी दवाओं के इस्तेमाल की तरबियत देगी। जो मरीज इस दवा को इस्तेमाल करेंगे उनको रजामंदी का एक फॉर्म पुर करना होगा। इस दवा की सप्लाई हुकूमत के ज़रिए होगी और यह दवा की दुकानों से भी ख़रीदारी की जा सकेगी।